अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लीजिए। आपकी बुक का नाम है कंप्यू ब्रेन। ठीक है, कंप्यू ब्रेन आपकी बुक का नाम है। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसका कंटेंट देख लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या है। ठीक है, तो कंटेंट ओपन कर लिए। कंटेंट ओपन करिए और यहाँ देखिए, आपके कंटेंट में देखिए सिलेबस। तो हमने पहले जैसे बताया था आपको कि पीए फर्स्ट में आपका एक चैप्टर आया, फिर हमने हाफ ईयरली में यानी ऐसे में बताया कि 5 चैप्टर आएंगे। तो ऐसे में यहाँ पर चेंजेस ये है कि ऐसे में पीए का चैप्टर नहीं आएगा, ये वाला चैप्टर ऐसे में नहीं आएगा, यानी हाफ ईयरली में यहाँ पर ऐसे काट के हाफ ईयरली लिख लिए। ठीक है, एग्ज़ाम यानी एग्ज़ाम में आपकी ये 3 चैप्टर ही आएंगे, 2, 3 एंड 4। ठीक है, जो हमने पीए में लगाया था वो चैप्टर आपका नहीं आएगा। तो इसे हम क्या करते हैं, इसे रब कर देते हैं और आपको दोबारा लिखा देते हैं। ठीक है, दोबारा मार्क करवा देते हैं। जो आपका हाफ ईयरली का सिलेबस है वो हम दोबारा मार्क करा देते हैं। इसे आप रब कर लिए पूरा। देखिए, पीए फर्स्ट में आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही चैप्टर आया था, तो वो चैप्टर अब आपका एग्ज़ाम में नहीं आएगा। हाफ ईयरली जो आपका होगा उसमें नहीं आएगा। ठीक है, ये क्या है आपका, ये तो हो गया आपका पीए फर्स्ट। ठीक है, ये हो गया आपका पीए फर्स्ट का। अब जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम में होंगे वो कितने आएंगे, चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4। यही सिर्फ कितने, 3 चैप्टर। ये होगा आपका हाफ ईयरली का। ठीक है, अपनी बुक पर लिख लिए हाफ ईयरली। ये आपका हाफ ईयरली का सिलेबस हो गया 2, 3 एंड 4, जिसमें से हम चैप्टर नंबर फर्स्ट करा चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 करा चुके हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट अब आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि अब आपके टेस्ट में जो आया है यानी पीए फर्स्ट में जो आया है ये आपका एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, पार्ट नंबर 2, पार्ट 3, पार्ट 4, यानी चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 2 भी हम करा चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3। ठीक है, आज हमारा ये वाला पार्ट भी इसका कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 3 आ कंप्यूटर इट्स पार्ट। तो पेज नंबर 16 ओपन करिए। ये हाफ ईयरली का आपका दूसरा चैप्टर है, यानी अगर बुक में देखा जाए तो तीसरा है, मगर हाफ ईयरली में 3 चैप्टर हैं, 1, 2 एंड 3। एक हम करा चुके हैं, एक आज कर लेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम हम लास्ट चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। पेज नंबर 16 ओपन कर लिए। पेज नंबर 16 ओपन करिए और यहाँ ऊपर टॉप पर क्या लिखना है, हर बार की तरह हमें टॉप पर पार्ट का नाम लिखना है। तो हमारा पार्ट कौन सा है, ये हमारा पार्ट 2 है, तो इसलिए हमने यहाँ पर हमारा पार्ट 3 है, तो हमने यहाँ पर इसीलिए क्या लिखा, पार्ट 3 लिखा। उसके बाद यहाँ पर डेट लिख दिएगा, उस दिन की डेट मेंशन करिएगा यहाँ पर, जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाती है उस दिन की वीडियो। जिस दिन मतलब ये जिस दिन यूट्यूब पर वीडियो आएगी उस दिन की आपको यहाँ पर डेट लिखनी है। कंप्यूटर इट्स पार्ट, कंप्यूटर और उसके हिस्से, उसके टुकड़े, उसके पार्ट्स, वो मतलब वो किस किस चीज़ों से मिलकर बनता है, पूरा कंप्यूटर तैयार होता है। तो ये है चैप्टर किस में, अब क्या पढ़ेंगे हम इसमें। हाई किड्स, इन दिस लेसन आई विल टीच यू अबाउट माई वेरियस पार्ट्स थ्रू विच ह्यूमन बीइंग यूजेज मी टू ऑब्टेन आउटपुट। ये कह रहे हैं, हेलो बच्चों, इस चैप्टर में मैं क्या बताऊंगा, मैं अपने सारे पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। मतलब कंप्यूटर कह रहा है इसमें कि मैं अपने सारे पार्ट्स के बारे में बताऊंगा, जिसमें यूज़र जो हैं, जो यूज़ करने वाले हैं, वो यानी जो इंसान है वो उसे यूज़ करते हैं, मुझे जो यूज़ करते हैं कंप्यूटर को, यानी यूज़ करते हैं, वो इन्हीं पार्ट्स की मदद से यूज़ करते हैं। ठीक है, आउटपुट लेने के लिए। पहले यहाँ पर स्टार्ट हो गया अब हमारा, अ कंप्यूटर इज़ नोन एज कॉम्प्लेक्स मशीन। आप कई बार ये डेफिनेशन सुन चुके होंगे, कंप्यूटर की डेफिनेशन भी आपको याद होनी चाहिए और हो गई होगी, इतनी बार सुन चुके हैं आप, शुरू से यही सुन रहे हैं। अ कंप्यूटर इज़ नोन एज कॉम्प्लेक्स मशीन, कंप्यूटर किस नाम से जानी जाती है, एक कॉम्प्लेक्स मशीन के नाम से जानी जाती है। इट हैज़ सेवरल पार्ट्स, और इसके कुछ सेवरल पार्ट्स होते हैं, कुछ पार्ट होते हैं। द 4 मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर एज शोन बिलो, और जो 4 मेन पार्ट होते हैं कंप्यूटर के, जिसके बिना तो कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। अगर वो 4 होंगे तो इन कंप्यूटर चलेगा, अगर वो चारों में से कोई एक पार्ट नहीं रहेगा तो कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो वो 4 मेन पार्ट्स कौन से हैं कंप्यूटर के, एक कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस और सीपीयू। इन चारों के अलावा तो हम फंक्शन ही नहीं कर सकते, कंप्यूटर पर काम ही नहीं कर सकते। इन चारों की तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनकी। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ दिया है कीबोर्ड द इनपुट डिवाइस, मॉनिटर डिस्प्ले डिवाइस, माउस द इनपुट डिवाइस, सीपीयू ब्रेन। कीबोर्ड को किस नाम से जानते हैं हम, ये इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है हमारा, डिस्प्ले डिवाइस है। माउस क्या है हमारा, द इनपुट डिवाइस। सीपीयू क्या है हमारा, ब्रेन है, ये दिमाग है कंप्यूटर का। और मॉनिटर को डिस्प्ले डिवाइस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यही सारी चीज़ डिस्प्ले करता है, दिखाता है हमें अपनी स्क्रीन पर। यहाँ पर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बना हुआ है आपका।
ये आपका मॉनिटर, ये स्पीकर्स हो गए, ये कीबोर्ड हो गया, ये माउस हो गया, ये हमारा क्या है सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सीपीयू की फुल फॉर्म लिख दी है यहाँ पर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हमारा सीपीयू है ना, सीपीयू की फुल फॉर्म है सी से सेंट्रल, पी से प्रोसेसिंग, यू से यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। कंप्यूटर का क्या है, ये ब्रेन है। ये क्या है, डिस्प्ले डिवाइस, मतलब ये सारी स्क्रीन पर चीज़ें डिस्प्ले करता है। ये इनपुट डिवाइस है बाकी, ठीक है। और अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 17 पर, कीबोर्ड द इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपने पिछली क्लासेस में पढ़ी होंगी, पीछे पढ़ा होगा आपने। इनपुट क्या होता है या आउटपुट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है। तो इनपुट उसे कहते हैं जब भी हम कोई चीज़ कंप्यूटर को दे रहे होते हैं, जैसे कोई आंसर क्वेश्चन दे रहे हैं कंप्यूटर को, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो वो हमारा इनपुट हो गया। अब जब वो उस पर काम करेगा तो वो हो जाएगा प्रोसेस, और जब हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा निकल के, जब वो जवाब दे देगा कंप्यूटर हमें वापस, तो वो होता है हमारा क्या, आउटपुट यानी रिज़ल्ट। और इनपुट क्या है, जो हम उसे डेटा दे रहे हैं, जिस पर काम करने के लिए हम उसे ऑर्डर दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वो क्या होता है, हमारा इनपुट होता है। तो ये कह रहे हैं कीबोर्ड भी एक क्या है, इनपुट डिवाइस है। इसे हम लिखने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। वर्ड्स, नंबर, जो भी न्यूमेरिकल्स कुछ भी लिखते हैं तो कीबोर्ड की वजह से लिखते हैं, इसकी हेल्प से लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा इनपुट डिवाइस हो गया। आ कीबोर्ड कंसिस्ट ऑफ सेवरल बटन्स, दे आर नोन एज कीज़। कीबोर्ड के पास क्या होता है, कुछ सेवरल बटन्स होते हैं, उसके ऊपर कुछ बटन होते हैं अलग अलग तरीके के, उन्हें हम क्या कहते हैं, की कहते हैं। क्या कहते हैं, कीज़। द कीज़ आर यूज टू टाइप लेटर्स। और कीज़ हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये जो कीबोर्ड के बटन होते हैं हम किस लिए यूज़ करते हैं, टू टाइप लेटर, लेटर लिखने के लिए, और क्या करने के लिए, वर्ड्स लिखने के लिए और नंबर्स लिखने के लिए। अगर हमें कोई नंबर लिखना है, वर्ड लिखना है या लेटर लिखना है, ठीक है, कुछ भी अगर हम लिखना चाह रहे हैं तो किसकी मदद से लिखते हैं, हम कीबोर्ड की मदद से लिखते हैं। और स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ यूजुअली 104 कीज़ इन वेरियस शेप्स एंड साइज़। ये कह रहे हैं जो एक स्टैंडर्ड, जो नॉर्मल कीबोर्ड जो लोग सभी लोग यूज़ करते हैं, उसमें कितने यूजुअली नॉर्मली कितने कीज़ होते हैं, 104 बटन होते हैं, उसके अंदर 104 कीज़ होते हैं। इन वेरियस शेप्स एंड साइज़, अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज़ के होते हैं वो, ठीक है। मॉनिटर द डिस्प्ले डिवाइस। मॉनिटर को हम डिस्प्ले डिवाइस क्यों कहते हैं, द मॉनिटर सीम्स लाइक अ टीवी स्क्रीन। मॉनिटर टीवी की तरह दिखता है, टीवी स्क्रीन की तरह दिखता है देखने में। इट डिस्प्लेज वाट वी टाइप थ्रू द कीबोर्ड और ड्रॉ विद द माउस। ये वो सारी चीज़ें दिखाता है जो कि हम टाइप कर रहे हैं कीबोर्ड के ज़रिए, और जो हम माउस से कुछ भी बना रहे हैं वो सारी चीज़ें कौन दिखा रहा है हमें, मॉनिटर। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, डिस्प्ले डिवाइस। फिर अगला है हमारा माउस द इनपुट डिवाइस। ये क्या है हमारा, ये भी इनपुट डिवाइस है। कैसे, अ माउस कंसिस्ट ऑफ 2 और 3 बटन टू ऑपरेट। माउस के अंदर ज़्यादातर नॉर्मली कितने बटन होते हैं, 2 से 3 बटन होते हैं, ठीक है, उसे चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए। इट इज़ यूज टू ट्रेस आउट प्रोग्राम ऑन द स्क्रीन। और स्क्रीन पर कोई भी प्रोग्राम ट्रेस आउट करने के लिए ठीक किसे यूज़ करते हैं, हम माउस को यूज़ करते हैं, ठीक है। इट फीड्स कमांड टू द कंप्यूटर। ये कमांड देता है कंप्यूटर को। कंप्यूटर को अगर हमें कमांड देनी होती है, फीड्स करनी होती, कमांड फीड करनी होती, तो हम क्या करते हैं, माउस की मदद से कमांड फीड करते हैं। फिर क्या आ गया हमारा, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द ब्रेन, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। अगर आपसे कोई पूछता है कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे उसे, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। द ब्रेन CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU किसके लिए स्टैंड करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU इज सेड टू बी द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। CPU को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन मानते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। फिर क्या है, इट स्टोर्स ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इनपुट बाई अस। ये कह रहे हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर करता है जो कि इनपुट के तौर पर हम उसे देते हैं। जैसे हम कुछ भी लिख रहे हैं, हमने लेटर लिखा, तो वो इन्फॉर्मेशन भी अपने अंदर वो रख लेगा, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन अपने अंदर इकट्ठा करके रखता है, इसीलिए क्या है, ये स्टोर करता है, स्टोरेज हाउस एक तरह का। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसे ब्रेन है, ये मेमोरी है, यानी ये कंप्यूटर की दिमाग है जिसमें वो सारी चीज़ें इकट्ठा करता है, याद रखता है। इट कंट्रोल्स ऑल द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। और ये कंप्यूटर के हर पार्ट्स को, हर हिस्से को कंट्रोल करता है, सारे हिस्से इसी के कंट्रोल में चलते हैं। इट इज़ लोकेटेड इनसाइड द CPU बॉक्स। और ये CPU बॉक्स के इनसाइड, ये हमारा CPU बॉक्स होता है, इसके अंदर हमारा सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं CPU। अब नेक्स्ट पेज ओपन करिए, पेज नंबर 18। अ कंप्यूटर इट्स अदर पार्ट। अब कंप्यूटर और उसके अदर पार्ट जिसके बिना भी हम कंप्यूटर चला सकते हैं, मगर मतलब ये जो पार्ट्स अब दिखाएंगे हम, अगर ये ना भी हों तो हम कंप्यूटर चला सकते हैं, कंप्यूटर बंद नहीं होगा हमारा, कंप्यूटर रुकेगा नहीं, ठीक है।
ये एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं कंप्यूटर के। कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ सेवरल अदर यूजफुल पार्ट्स विद इट, ये कह रहे हैं कंप्यूटर के साथ और भी अदर यूजफुल पार्ट्स होते हैं। क्या क्या? दीज पार्ट्स आर सेड टू बी कंप्यूटर पेरीफेरल्स, इन्हें हम कहते हैं कंप्यूटर के पेरीफेरल्स। क्या कहते हैं हम? कंप्यूटर्स पेरीफेरल्स। ठीक है, इन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर पेरीफेरल्स। और ये कंप्यूटर जो है ये वही कहना चाह रहे हैं जब भी हमने बताया माउस, सीपीयू, मॉनिटर, ठीक है, और कीबोर्ड, इन चारों के अलावा भी और भी पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के जो ये बताए हैं हमने। ये सारे जो चीज़ बने हुए हैं यहाँ पर अभी हम बताएंगे कि करके उन्हें हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर पेरीफेरल्स। ठीक है, पेरीफेरल्स। प्रिंटर, प्रिंटर क्या होता है? द प्रिंटिंग डिवाइस। प्रिंटर क्या होता है? हमारा प्रिंटिंग डिवाइस होता है ये। अब प्रिंटिंग डिवाइस मतलब जो प्रिंट करने वाली मशीन हो उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंटर। डिवाइस मतलब मशीन। द प्रिंटर इज़ यूज टू टेक आउट प्रिंट्स ऑफ लेटर एंड पिक्चर्स ऑन पेपर। पिक्चर्स और लेटर को हम प्रिंट करना चाह रहे हैं अगर, तो हम किसकी मदद से प्रिंट करते हैं? प्रिंटर की मदद से। प्रिंटर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? प्रिंट करने के लिए। लेटर और पिक्चर्स को पेपर पर अगर हम प्रिंट करना चाह रहे हैं तो उसे हम किस तरह से करते हैं? प्रिंटर की मदद से। प्रिंट्स कैन बी इन ब्लैक एंड वाइट और कलर्ड, ये कह रहे हैं जो प्रिंट आपके निकल के आ रहे हैं वो ब्लैक एंड वाइट भी हो सकते हैं और कलरफुल भी हो सकते हैं। मतलब सादे जो ब्लैक एंड वाइट होते हैं प्रिंट, ब्लैक एंड वाइट भी प्रिंट निकलता है और हमारा कलरफुल भी निकलता है। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ प्रिंटर, और ये कह रहे हैं मेनली 3 तरह के प्रिंटर होते हैं। कौन कौन से? डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेज़र प्रिंटर। कितने तरह के प्रिंटर होते हैं? डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेज़र प्रिंटर, ये 3 तरह के हमारे प्रिंटर होते हैं। अब फिर आया हमारा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या होता है? द माइक्रोफोन इज़ यूज टू रिसीव एंड रिकॉर्ड द वॉइस ऑन द कंप्यूटर। माइक्रोफोन जो है किस लिए यूज़ करा जाता है? वॉइस को रिसीव करने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए कंप्यूटर पर। अगर कंप्यूटर पर हम रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो उसमें कोई माइक नहीं होता है, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं माइक्रोफोन। स्पीकर्स क्या होता है? इसे ये क्या है? द साउंड बॉक्स। साउंड बॉक्सेस के नाम से भी जाना जाता है स्पीकर्स को। स्पीकर आर यूज टू लिसन टू सॉन्ग, म्यूज़िक, पोएम, स्टोरी, साउंड एक्सेट्रा। स्पीकर हम किस लिए यूज़ करते हैं? लिसन यानी सुनना, सॉन्ग सुनने के लिए, म्यूज़िक सुनने के लिए, पोएम सुनने के लिए, स्टोरी सुनने के लिए या साउंड सुनने के लिए एक्सेट्रा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें अगर हम सुनना चाहते हैं तो किसकी मदद से सुनते हैं हम? किसकी मदद से? स्पीकर की मदद से। फिर क्या आया हमारा? स्कैनर। आ स्कैनर कैन कॉपी पिक्चर्स फ्रॉम कार्ड्स और अ बुक। ये कह रहे हैं स्कैनर क्या होता है हमारा? स्कैनर ऐसा होता है, हमारी कोई कार्ड है, हमारा कोई पिक्चर है, हम उसकी फ़ोटो, उसकी कॉपी, पिक्चर जो है कॉपी करना चाह रहे हैं तो स्कैनर क्या करता है? उसकी कॉपी, उसकी पिक्चर को कॉपी कर लेता है, स्कैन कर लेता है। इट कैन स्कैन फोटोग्राफ्स एंड पुट देम इनटू द कंप्यूटर। ये फ़ोटोग्राफ को स्कैन करके उन्हें कंप्यूटर में भेज सकता है। ठीक है, आपने देखा होगा कभी कभी कुछ फ़ोटोज़ ऐसे होते हैं, हम फ़ोटो स्टूडियो के पास जाते हैं, यहाँ पर हमारा फ़ोटो खिंचता है, फ़ोटो खिंचवाने जाते हैं तो हम पुराना फ़ोटो लेके गए, वही फ़ोटो वो स्कैन करता है और वैसे ही सेम फ़ोटो निकाल देता है। तो वो फ़ोटो स्कैन करके कंप्यूटर में सेंड करता है पहले, उसके बाद वो नहीं फिर निकाल देता है। फिर आया वेब कैमरा। वेब कैमरा क्या होता है? आपने देखा भी होगा इस तरह का कैमरा। अब वेब कैमरा टेक्स विजुअल एंड स्टोर्स देम इन द कंप्यूटर। वेब कैमरा क्या करता है? विजुअल स्टोर करता है, टेक करता है मतलब वीडियोस बनाता है, जो आने जाने वाले लोग, जैसे भी लोग हैं उनकी क्या करता है? वीडियोस बनाता है और उन्हें स्टोर करता है कंप्यूटर के अंदर। द वेब कैमरा इज़ ऑल्सो यूज टू कम्युनिकेट विद पीपल ओवर द इंटरनेट। और वेब कैमरा हम और किस लिए यूज़ करते हैं? लोगों से बात करने के लिए इंटरनेट पे। जैसे इंटरनेट पे हमें बात करनी है तो हम उसके लिए भी वेब कैमरा यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा लैपटॉप में कुछ लोग अलग से कैमरास लगाए रहते हैं, क्यों? अगर वीडियो कॉलिंग करनी होती है तो उस कैमरे की मदद से हमारी इमेज जारी होती है। ठीक है, तो इस तरह से वेब कैमरा को हम कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए लोगों से इंटरनेट पर हम बात करते हैं, मतलब यूज़ करते हैं। फिर आगे हमारा CD एंड DVD द स्टोरेज डिवाइस। CD और DVD क्या है हमारा? ये स्टोरेज डिवाइसेज है। ठीक है, CD एंड DVDs आर यूज टू स्टोर डेटा। CD और DVD दोनों ही हमारा क्या है? डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट स्टोर करने के लिए, पोएम या पिक्चर या डेटा, सॉन्ग्स, मूवी, स्टोरीज़ एक्सेट्रा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इसमें स्टोर कर सकते हैं यानी सेव कर सकते हैं। ठीक है, द CD और DVD हैज़ टू बी केप्ट इन द CD और DVD प्लेयर ऑफ द कंप्यूटर। और CD और DVD जब चलानी होती है तो हम क्या करते हैं? कंप्यूटर के CD और DVD प्लेयर में रखते हैं उसे, कि फिर उसके बाद चलाते हैं। ठीक है, ये आपको इमेज दी हुई है CD और DVD की। फिर आ गए हम एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज में हमारा MCQs है। पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQ। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म बता रहा था, वैसे क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसे करते हैं पहले, उसके बाद फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे टिक द करेक्ट पे। पहला क्या है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में? दिस इज़ डैश।
ये हमारी इमेज दी है, फ़ोटो दिया हुआ, ये क्या है बच्चों, से देख के बताओ ये क्या है? प्रिंटर है, CPU, कीबोर्ड है, क्या है ये? तो आप सबको ही पता होगा ये क्या है हमारा, ये कीबोर्ड है हमारा। तो आप किस पर टिक लगाएंगे? कीबोर्ड पर टिक लगा दिए, ठीक है। कौन सा पार्ट्स है ये कंप्यूटर का, आप इसे देखकर पहचान सकते हैं क्या है हमारा, कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड पर टिक लगाइए। दिस इज़ डैश, ये क्या है हमारा? माउस है, CD है, स्पीकर है, तो ये हमारा क्या है? ये माउस होता है, इसे हम क्या कहते हैं? माउस कहते हैं। तो आप यहाँ पर माउस लिख दिए। फिर आया हमारा नेक्स्ट, दिस इज़ डैश। अब ये क्या है? ये हमारा क्या है? पेन ड्राइव है, स्कैनर है या हेडफोन है? तो ये क्या है हमारा? स्कैनर होता है ये, ठीक है। इसके अंदर चीज़ें हम स्कैन करते हैं, ठीक है। इन तीनों पर आप टिक कर लिए एक करके। अब नेक्स्ट देखते हैं, टिक अगेंस्ट द करेक्ट आंसर। अब इसके आगे जो जिसके बारे में आंसर पूछा है, अगर वो आंसर सही है तो उसके आगे आपको टिक करना है राइट का, ठीक है। द माउस इज़ यूज टू, माउस किस लिए इस्तेमाल होता है? ड्रॉ डायरेक्टली ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन पे डायरेक्टली ड्रॉ करने के लिए, या पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, या कंप्यूटर स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए। तो हम ड्रॉ तो करते हैं मगर डायरेक्टली कंप्यूटर स्क्रीन पे नहीं करते माउस की मदद से। पहले माउस की मदद से हम पॉइंट आउट करते हैं सारे ऑब्जेक्ट जो हमें ऐप्स, एप्लीकेशन या फाइल खोलनी होती है, फिर बाद में हम खोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट को ये क्या करता है? पॉइंट आउट करता है। तो आप इसका दूसरे वाले पे इसका टिक कर लिए, ठीक है। ए का क्या हो गया? दूसरा। नेक्स्ट पेज देखिए, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है इसका, बी का। वी यूज़ डैश, हम क्या यूज़ करते हैं? आ स्पीकर टू रिकॉर्ड वॉइस, आ माइक्रोफोन टू रिकॉर्ड वॉइस। ये कह रहे हैं स्पीकर को यूज़ करते हैं वॉइस को, आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए, या माइक्रोफोन यूज़ करते हैं आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए। तो हम क्या यूज़ करते हैं? माइक्रोफोन यूज़ करते हैं। किसे? रिकॉर्ड वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? माइक्रोफोन। तो हमारा क्या हो गया इसका? सेकेंड वाला हो गया, बी का। आप इस पर टिक कर लिए। सी क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ CPU इज़, CPU की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? तो CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, CPU की फुल फॉर्म। तो इस पर आप टिक कर लिए। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? मैच द फॉलोइंग करेक्टली। अब यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है, इसे आपको मिलाना है। पहला क्या है? माउस, दूसरा हमारा मॉनिटर, फिर DVD, फिर प्रिंटर, फिर स्कैनर। अब इन सब के बारे में थोड़ा बहुत कुछ लिखा होगा, उससे रिलेटेड आप मिला दिए। पहला क्या है हमारा? पहला है हमारा माउस। तो माउस क्या होता है हमारा? माउस के बारे में बताइए। यहाँ पर कहीं लिखा है माउस के बारे में? हाँ, कहीं लिखा होगा यहाँ पर। ये है ड्रॉस पिक्चर विद इट, हम इससे क्या कर सकते हैं? पिक्चर बना सकते हैं माउस की मदद से। तो आप इस पर ए पर लिख दिए। मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर हमें रिज़ल्ट दिखाता है। तो यहाँ पर हो गया शोज़ द रिज़ल्ट, मॉनिटर हमें रिज़ल्ट दिखाता है। जो काम कर रहे हैं वो सारा रिज़ल्ट, वो सारा काम किस पर दिख रहा होता है? हमें मॉनिटर स्क्रीन पर दिख रहा होता है। तो मॉनिटर का मिलाइए 20 इसका 5 से। आप ऐसे करके इसे लाइन ऐसे कर लिए, आप चाहें तो आप लाइन मिला सकते हैं, ठीक है। माउस का इससे मिला दिए, ड्रॉस पिक्चर विद इट, ठीक है। माउस का ए वाला इससे हो गया, मॉनिटर इससे हो गया। फिर अगला क्या है हमारा? DVD क्या है? स्टोर करता है डेटा। DVD स्टोर डेटा इन डॉक्यूमेंट, ये हमारा सी हो गया इससे। DVD क्या करता है? डेटा और डॉक्यूमेंट को स्टोर करता है अपने लिए, अपने अंदर, ये इससे मिला दिए। प्रिंटर क्या करता है? प्रिंट करता है डेटा। तो यहाँ पर लिखिए प्रिंट द ड्राइंग्स एक्सेट्रा, ये ड्राइंग को और बाकी चीज़ों को प्रिंट करता है। तो आप इसको इससे मिला लिए ऐसे करके, ठीक है, ये हो गया। फिर आया स्कैनर। स्कैनर क्या करता है? स्कैनर स्कैन फोटोग्राफ एक्सेट्रा। स्कैनर क्या करता है? फोटोग्राफ स्कैन करता है, ये इससे हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हमारा इससे हो जाएगा। मॉनिटर हमारा बता दिया हमने, DVD इससे हो गया। मॉनिटर क्या करता है हमारा? ये हो गया। और माउस क्या हो गया हमारा? ये हो गया। सॉरी, ये नहीं होगा, इसका होगा ए। तो हम दोबारा लिखवा देते हैं, साफ साफ करा दे रहे हैं दोबारा आपको, ठीक है। मिला सकते हैं आप, वैसे अगर चाहें तो ना भी मिलाएं, नंबर कर लें खाली ऐसे। ए हमारा, ये बी, फिर सी, माउस ये हमारा DVD है ना, स्टोर डेटा इन डॉक्यूमेंट। फिर यहाँ पर हमारा क्या है? प्रिंट्स ड्राइंग एक्सेट्रा, प्रिंटर करता है ड्राइंग प्रिंट, तो डी हो गया। फिर ये क्या हो गया हमारा? स्कैन फोटोग्राफ एंड एक्सेट्रा, ये हमारा हो गया ई। तो आप अगर आपको मिलाना है तो प्रिंटर क्या करता है? प्रिंट करता है डेटा। और स्कैनर क्या करता है? स्कैन करता है डेटा, इससे मिला दिए। माउस क्या करता है? DVD क्या करता है? डेटा स्टोर करता है अपने अंदर, ये इससे मिला दिए। और मॉनिटर क्या करता है हमारा? तो मॉनिटर क्या करता है? शोज़ द रिज़ल्ट, ये रिज़ल्ट शो करता है, ये वाला इससे मैच कर दिए। ड्रॉस पिक्चर विद इट, माउस की मदद से हम क्या करते हैं? पिक्चर ड्रॉ करते हैं इसकी मदद से। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया,
ठीक है, आप मैच कर लिए इसे वरना नंबरिंग लिख लिए। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, ये हमें किस में करना होता है, हमें हर बार की तरह इसे कॉपी में ही करना होता है। तो यहाँ पर आप लिख लिए इन कॉपी, कहाँ पर करना है हमें ये कॉपी में। तो इसके लिए मैं आपको कॉपी ओपन करा लेता हूँ, आप कॉपी ओपन करिए और मैं आंसर्स दिखाता हूँ इसके, ठीक है। तो कॉपी ओपन करिए और देखिए इसके आंसर्स। चैप्टर 3 अ कंप्यूटर इट्स पार्ट, यही तो है हमारा पार्ट 3 है, पार्ट 3 लिखिए। चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 लिख लिए। अ कंप्यूटर इट्स पार्ट्स यानी उसका चैप्टर का नाम लिख लिए। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, डेट लिखनी है किस दिन की, जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी। सेम डेट जो बुक में होगी सेम डेट यहाँ होगी। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 4th का है। 4th हमारा क्या है, ये है हमारा 4th, ठीक है, 4th एक्सरसाइज है ना हमारी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हेडिंग लिख लिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर ए उतारना है। क्वेश्चन नंबर ए क्या है हमारा, विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड डिस्प्ले डिवाइस, कंप्यूटर का कौन सा पार्ट डिस्प्ले डिवाइस कहलाता है। विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड डिस्प्ले डिवाइस, कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा ऐसा है जिसे हम डिस्प्ले डिवाइस कहते हैं, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन उतारिए, उसके बाद हम कॉपी में उतारने के बाद आंसर करते हैं। कॉपी में क्वेश्चन उतारने के बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद आंसर लिखिए। मॉनिटर इज कॉल्ड एज द डिस्प्ले डिवाइस, डिस्प्ले डिवाइस किसे कहते हैं हम, मॉनिटर को। तो क्या लिखेंगे आप, मॉनिटर इज कॉल्ड एज द डिस्प्ले डिवाइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए का आंसर हमारा कंप्लीट हो गया, मॉनिटर इज कॉल्ड एज द डिस्प्ले डिवाइस, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, अब बुक में दिखाते हैं, विच पार्ट इज यूज टू राइट लेटर्स वर्ड्स एंड नंबर्स, मतलब कौन सा पार्ट ऐसा है जिसे हम किस लिए यूज़ करते हैं, लेटर लिखने के लिए, नंबर लिखने के लिए या वर्ड लिखने हैं हमें। तो कंप्यूटर में जब हम ये सारी चीज़ें लिखते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, कीबोर्ड का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आंसर, कीबोर्ड ही होगा। तो पहले क्वेश्चन बता लिए, विच पार्ट इज़ यूज टू राइट लेटर्स वर्ड्स एंड नंबर्स, ठीक है। उसके बाद आंसर देखिए, आंसर क्या है हमारा, आंसर नंबर बी, कीबोर्ड इज़ यूज टू राइट लेटर्स वर्ड्स एंड नंबर्स, ठीक है। कीबोर्ड किस लिए यूज़ करा जाता है, लेटर लिखने के लिए, वर्ड लिखने के लिए और नंबर्स लिखने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर सी है हमारा। क्वेश्चन नंबर सी पहले बुक में देखते हैं क्या है, व्हाट डज CPU स्टैंड फॉर, व्हाट इज़ इट्स इंपॉर्टेंस, CPU किसके लिए स्टैंड करता है, CPU की फुल फॉर्म क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है। तो इसका क्वेश्चन नंबर सी पहले आप उतार लिए। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट डज CPU स्टैंड फॉर, ठीक है। व्हाट डज CPU स्टैंड फॉर के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, व्हाट इज़ इट्स इंपॉर्टेंस, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो हमें क्या बताना है, पहले CPU की फुल फॉर्म और उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। तो आंसर दिखाते हैं हम आपको, पहले आंसर सी लिख कर करेंगे। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये तो हमारी फुल फॉर्म हो गई कि CPU किस लिए स्टैंड करता है, CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, किस लिए, CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पर आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया यहाँ तक, ठीक है। व्हाट डज CPU स्टैंड फॉर, इतना आंसर आपका यहाँ तक हो गया। अब दूसरा पार्ट है इसका, व्हाट इज़ द इट्स इंपॉर्टेंस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो उसकी इंपॉर्टेंस ये है नेक्स्ट पेज पे कि CPU इज़ सेड टू बी द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कि CPU क्या है, कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, यही इसकी खासियत है, यही इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ऊपर वाली लाइन। तो यहाँ पर आपका आंसर नंबर सी कंप्लीट हो गया, CPU इज़ सेड टू बी द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। ये हमारा आंसर नंबर सी कंप्लीट हो गया। आंसर नंबर डी देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, नेम द पार्ट इन विच अ कंप्यूटर स्टोर्स डेटा, वो हिस्सा बताओ कंप्यूटर का जहाँ पर डेटा स्टोर किया जाता है, जहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, इकट्ठा होती है। तो अभी मैंने बताया था, ये भी पढ़ाया है। तो क्वेश्चन नंबर डी लिखिए, नेम द पार्ट इन विच अ कंप्यूटर स्टोर्स डेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी, नेम द पार्ट इन विच अ कंप्यूटर स्टोर डेटा। आंसर नंबर डी, CPU इज़ द पार्ट इन विच अ कंप्यूटर स्टोर्स डेटा, CPU वाला पार्ट होता है जहाँ पर कंप्यूटर स्टोर करता है डेटा, ठीक है। क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर डी, नेम द पार्ट इन विच कंप्यूटर स्टोर्स डेटा। आंसर डी लिखेंगे आप, CPU इज़ द पार्ट इन विच अ कंप्यूटर स्टोर्स डेटा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। मैं आपको एक बार दोबारा सारी एक्सरसाइज दिखा दे रहा हूँ जल्दी से। ऐसे हमारा पार्ट 3 लिखेंगे, चैप्टर नंबर 3 है कंप्यूटर इट्स पार्ट, उसका नाम चैप्टर का, फिर हेडिंग डालेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ए लिखेंगे, विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड डिस्प्ले डिवाइस, तो कौन सा होता है वो, मॉनिटर होता है, मॉनिटर इज कॉल्ड एज द डिस्प्ले डिवाइस, ये हो गया आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर बी क्या है, विच पार्ट इज यूज टू राइट लेटर्स वर्ड्स एंड नंबर्स, किसे हम यूज़ करते हैं कि वर्ड और लेटर और नंबर्स को लिखने के लिए, तो क्या होता है वो, आंसर नंबर बी, कीबोर्ड इज यूज टू राइट लेटर्स वर्ड्स एंड नंबर्स, ये हो गया आंसर नंबर बी यहाँ कंप्लीट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट डज CPU स्टैंड फॉर,
व्हाट इज़ इट्स इंपॉर्टेंस, सीपीयू सीपीयू किसके लिए स्टैंड करता है, मतलब सीपीयू जो वर्ड है इसकी फुल फॉर्म क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू की फुल फॉर्म तो ये हो गई हमारी, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप, नेक्स्ट पेज पे इसका आंसर कंप्लीट है। सीपीयू सेड टू बी द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये कंप्यूटर का ब्रेन है, इसे कंप्यूटर का ब्रेन माना जाता है, इसलिए इसकी क्या हो गई, इंपॉर्टेंस हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी, नेम द पार्ट इन विच अ कंप्यूटर स्टोर डेटा, कंप्यूटर का वो हिस्सा बताओ यहाँ पर, नेम द पार्ट इन विच अ कंप्यूटर स्टोर डेटा, जहाँ पर कंप्यूटर अपना डेटा स्टोर करता है। आंसर नंबर डी क्या हो गया, सीपीयू इज द पार्ट इन विच अ कंप्यूटर स्टोर डेटा, कंप्यूटर का जो पार्ट होता है सीपीयू, उसमें ही हम सारा डेटा स्टोर करते हैं। यहाँ पर आंसर नंबर डी भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमारी यहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं, ये आपको करनी नहीं है, आप चाहें तो इसमें कलर करके अपने आप इसका नाम लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है, सीपीयू है हमारा, ये क्या है हमारा स्पीकर है, ये क्या है, ये भी हमारा स्पीकर है, ठीक है, ये सारा हमारा क्या है, स्पीकर है। ये क्या है हमारा, मॉनिटर है, यहाँ हमारा मॉनिटर है। ये क्या है हमारा, ये माउस है, यानी चूहा है, माउस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चूहे की तरह ही देखकर बनाया गया है। ये क्या है हमारा, कीबोर्ड है। ये सारा आप लिख लिए, ये तो आसान है, आपने पीछे भी देखा होगा। अभी ये सारी चीज़ें, इस पर आप कलर करना चाहते हैं कलर कर लिए, ठीक है, बाकी ये तो हमें करनी नहीं है, ठीक है। इस पर आप कट कर दिया, आपको एक्टिविटी करनी नहीं है। अब हमारा यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया और हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। और बच्चों, जो मैंने आपको सिलेबस बताया, एक बार दोबारा देख लीजिए सिलेबस आप, कंटेंट ओपन करके। जो मैंने पीए का आपको बताया था ना पहले, अब मैंने बता दिया था कि हाफ ईयरली में हम चारों चैप्टर करेंगे, मगर जो हमने बाद में क्या हुआ कि हमारा जो पीए का सिलेबस है ये हम टेस्ट में दे चुके हैं, तो ये वाला चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब आपको क्या पढ़ना है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए 2, 3 एंड 4, खाली यही चैप्टर आपको तैयार करने हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए। ये वाला चैप्टर आपका नहीं आएगा हाफ ईयरली एग्ज़ाम में, ठीक है, क्योंकि ये आपने टेस्ट में दे दिया है, इसलिए अब ये नहीं आएगा। अब आपका एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ 2, 3 एंड 4 यही 3 चैप्टर आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है। सिर्फ यही 3 चैप्टर आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।